यशवंत वर्मा मामले में कपिल सिब्बल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट भड़का, जज हुए नाराज। सीजीआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट। ये पता लगाना समिति का काम नहीं है कि पैसा किसका है, सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उन पर नकदी बरामदगी विवाद के बाद महाभियोग का खतरा मंडरा रहा है। जस्टिस वर्मा ने 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति के निष्कर्षों को चुनौती दी। इस समिति ने संविधान के आर्टिकल 124(4) के तहत उन्हें हटाने की सिफारिश की थी। अपनी रीट याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश जस्टिस वर्मा ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे गए उस पत्र को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें आंतरिक समिति के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। जस्टिस वर्मा की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि इन हाउस कमेटी का जज की बर्खास्तगी की सिफारिश करना गैर कानूनी है। सिब्बल ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 124 और जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत ही इम्पीचमेंट की प्रक्रिया हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की सिफारिश खतरनाक मिसाल कायम कर सकती है। सीजीआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। जिसके बाद आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा मामले में कपिल सिब्बल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि सीजीआई कोई ऐसा पोस्ट ऑफिस नहीं है। कोलकाता हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा ने उनके घर से बरामद हुए कैश के मामले में इन हाउस इंक्वायरी पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा कि अगर साक्ष्य न्यायिक दुराचार का संकेत देते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचित करने का पूरा अधिकार है। इस सिफारिश में जज को पद से हटाने की मांग की गई थी, क्योंकि इन हाउस इंक्वायरी पैनल की रिपोर्ट में उन्हें उनके आधिकारिक आवास पर कैश मिलने के मामले में दोषी ठहराया गया था। रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने जस्टिस वर्मा के इन हाउस इंक्वायरी पैनल की वैधता पर सवाल उठाए बिना उस समय इसकी कार्रवाई में भाग लेने के फैसले पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि आपका आचरण विश्वास पैदा नहीं करता, आप पैनल के सामने क्यों पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जस्टिस वर्मा को आंतरिक जांच समिति के नतीजों पर आपत्ति जताने के लिए उनके पास पहले आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि आगे बढ़ना है या नहीं ये एक राजनीतिक फैसला है, लेकिन जुडिशरी को समाज को यह संदेश देना होगा कि प्रक्रिया का पालन किया गया है। वहीं जस्टिस वर्मा के वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को हटाने का पैनल का सुझाव संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। सिब्बल ने इस बात पर जोर डाला कि हटाने की प्रक्रिया के लिए इस तरह का उदाहरण पेश करना समस्याएं पैदा करेगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के वकील नेदुपरा के अनुरोध की आलोचना की। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उनसे पूछा कि क्या वो एफआईआर दर्ज करने के अनुरोध से पहले पुलिस के पास ये एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने उनकी इस अलग याचिका पर निर्णय भी सुरक्षित रख लिया। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना के 8 मई की उस सिफारिश को चुनौती दी, जिसमें उन्होंने संसद के माध्यम से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की गुजारिश की थी। जस्टिस वर्मा के खिलाफ यह मामला तब का है जब वे दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे और उनके घर में आग लगने पर वहां से बोरियों में कैश बरामद हुए थे। जिसके बाद इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिली। एक तरफ कपिल सिब्बल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर बचाव करते नजर आए, दूसरी तरफ जो है इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिला। अब इस मामले पर किरण रिजिजू ने कहा था कि राज्यसभा में जो है अब लोकसभा में से पेश किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा के लिए जो सिग्नेचर चाहिए, जो इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए जो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसमें 100 से ज़्यादा साइन जो है पक्ष और विपक्ष के नेताओं द्वारा किया गया था। और ऐसे में ये बात तो साफ थी कि यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब यशवंत वर्मा ने अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कपिल
सिब्बल को उन्होंने अपने साथ रखा। कपिल सिब्बल ने उनके तरफ से जो है दलीलें दी, तमाम चीजें हुई और उसके बाद यशवंत वर्मा जो है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि कपिल सिब्बल जो है, जो शुरू से वकालत कर रहे थे, ये कह रहे थे कि यशवंत वर्मा के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से बीजेपी की तरफ से जुडिशरी पर कब्जा करने का एक तरीका है, तमाम चीजें उनके द्वारा कही जा रही थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि वो जो आंतरिक जांच समिति है उसके समक्ष वो पेश जो है क्यों हुए थे। उन्होंने कहा कि उसे आपने जो चुनौती दी, इसे लेकर आपने क्या प्रोसेस का पालन किया था, क्या आप इससे पहले अन्य जगहों पर गए थे। उन्होंने जस्टिस वर्मा से कहा कि उन्हें समिति की रिपोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय पहले आना चाहिए था, तो आप पहले इतना घूम फिर के हमारे पास क्यों आए हैं। आपका जो आचरण है, आपका जो व्यवहार है, वही विश्वास करने लायक नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस.जी. मसीह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी और इस दौरान ही बेंच ने कहा कि अगर भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई के पास ये मानने के लिए कोई दस्तावेज है कि किसी जस्टिस ने कदाचार किया है तो वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को सूचित कर सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से जो सीनियर एडवोकेट थे कपिल सिब्बल, वो पेश हुए थे। उन्होंने इस दौरान भी यही बात कही जो वो मीडिया में भी पहले कह चुके हैं, जो लगातार वो कह रहे हैं कि उन्हें हटाने की जो आंतरिक जांच समिति की सिफारिश है वो असंवैधानिक है। इससे पहले भी उन्होंने इसी तरीके के बयान दिया था और कहा था कि यशवंत वर्मा पर जानबूझकर ऐसी कार्रवाई की जा रही है, जुडिशरी पर ये कब्जा करना चाहते हैं, जानबूझकर जो है दबाव बना रही हैं। और आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई की सिफारिश करने से खतरनाक मिसाल जो है काम होगा, एक डेंजरस एग्जाम्पल जो है वो हम सेट करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने पहले उच्चतम न्यायालय का रुख इसीलिए नहीं किया था क्योंकि टेप जारी हो चुका था और उनकी छवि जो है वो पहले ही खराब हो चुकी थी। फिलहाल कैश कांड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। अंतरिम जांच पैनल ने जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की थी और अब इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाने के बाद अब फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में तत्कालीन जो सीजेआई है संजीव खन्ना, उनकी ओर से पीएम और राष्ट्रपति को 8 मई को जो सिफारिश की गई थी उसे रद्द करने की मांग की गई, महाभियोग चलाने की सिफारिश थी। याचिका में कहा गया कि उन्होंने व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहरा दिया गया है। याचिका में 3 सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप भी लगाया गया कि उन्हें पूरी और निष्पक्ष जो है सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और इसके बाद ही बिना उन्हें सुने ही निष्कर्ष निकाल दिया गया कि कैश उनका है और कैश उनके यहाँ से मिला हुआ है तो उनसे ही रिलेटेड है और इन कैश के जरिए जो है कई सारे फैसले प्रभावित हुए हैं और ये निष्कर्ष निकालते हुए उनकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया गया, ऐसा जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है और उनकी तरफ से ये दलील कपिल सिब्बल ने कोर्ट के अंदर पेश की है। जस्टिस यशवंत वर्मा जो कैश कांड है ये मार्च महीने का है। बता दें आपको कि 14 मार्च 2025 को होली थी और होली की ही रात जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अचानक आग लग गई। उनके आवास पर जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो आग बुझाने के दौरान उन्हें बड़ी मात्रा में जले हुए नोट मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। बाद में ये कांड बहुत बड़ा हो गया। इस मामले पर जगदीप धनखड़ से लेकर निशिकांत दुबे तक सभी ने तमाम तरीके के बयान दिए और ये कहा कि ये मामला जुडिशरी से जुड़ा है, न्यायपालिका से जुड़ा है और ऐसे में आम जनता को पूरा सच जानने का अधिकार है और इसका सच जो है सामने आना चाहिए। धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक आ चुका है। कोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने कपिल सिब्बल को भी फटकार लगाई, साथ ही साथ यशवंत वर्मा को भी फटकार लगाई। कपिल सिब्बल को फटकार लगा के ये कहा कि सीजीआई का जो ये है ये किसी भी तरीके से कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जो आप अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं और जस्टिस वर्मा को फटकार लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट पहले क्यों नहीं है, आपका जो आचरण है यही विश्वास करने लायक नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।